अजमेर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाव के लिए नगर निगम की ओर से रेन बसेरे संचालित किए गए हैं और जो भी जरूरतमंद लोग या गरीब लोग सड़कों पर सोते हैं वह इन रेन बसेरों में सोकर सर्दी से बचाव कर सकते हैं। इसको लेकर अजमेर में नगर निगम की ओर से करीब 7 रेन बसेरों का संचालन निःशुल्क किया जा रहा है, जिसको लेकर महापौर ब्रजता हाड़ा ने सभी रेन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो कर्मचारी वहां तैनात थे उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर हाड़ा ने कहा कि जो भी लोग सड़कों पर कड़ाके की ठंड में सो रहे हैं उनसे भी निवेदन किया गया है कि वह इन रेन बसेरों में सोएं, क्योंकि वहां पर विभिन्न व्यवस्थाएं गरीब लोगों के लिए की गई हैं, जिनमें कंबल, गद्दे और रहने के साथ साथ नहाने के लिए गर्म पानी की भी सुविधा की जा रही है। लेकिन जानबूझकर लोग सड़कों पर कड़ाके की ठंड में सोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से सभी को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे बढ़ती ठंड को देखते हुए रेन बसेरों में जाकर सर्दी से बचाव करें। कि जैसे ठंड बढ़ती तो नगर निगम तो अपनी पूरी व्यवस्था करके रेन बसेरा जो निगम ही चलाता है तो पूरी व्यवस्था करके रखता है। तो कल रात्रि को जैसे मैं गई थी रैन बसेरा में तो वहाँ सबसे पूछा भी कि मैंने कहा कोई परेशानी तो नहीं, कि नहीं सब अच्छा है मैडम, कि बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। तो रैन बसेरे में देख के आई तो मतलब निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। तो सब आराम से सर्दी में सो रहे थे। और जैसे सड़क के किनारे लोग सोते हैं तो अब उनको भी हम कहते हैं कि आप रैन बसेरे में चलो, वहाँ जगह है आप वहाँ सो, तो ये लोग आने को तैयार नहीं रहते। अब क्या वजह है ये नहीं पता। कल भी यही कहा कि आप रैन बसेरे वहाँ खाली पड़े वहाँ जाओ, वहाँ सो आप आराम से। अब आप देख लें मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ 3 लोग खुले में डिवाइडर पे सो रहे थे। उनको कहा हमने कि आप ये रैन बसेरा सामने ही रहा, यहाँ जाके सो, तो वो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर वो सो रहे थे तो उनको हम कंबल उड़ाकर और आ गए। अब ये लोग नहीं आना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। कितने नगर निगम के वो चल रहे रैन बसेरे और क्या व्यवस्था रहती है? नगर निगम के अभी अजमेर में अपने 7 रैन बसेरे चल रहे हैं ना, तो सभी में ही सर्दी में जैसे ठंड के हिसाब से रजाई, कम्बल, नहाने धोने की सुविधा, गर्म पानी, सारा कुछ सुविधा रहती है वहाँ पर। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कल मैंने सबसे पूछा एक से, कह रहा कोई परेशानी है। हाँ, कंबल हमने कल करीब 25 के करीब कंबल बांटे, तो जैसे आज भी और बांटने का इरादा है। तो जो हमको रोड पर सोते हुए मिले उन सबको हमने कंबल बांटे हैं। कैसे हालत थी मैडम उनकी सर्दी के अंदर? सर्दी में वो कहना चाहिए जैसे रजाई सो रहे थे तो रजाई तो थी, उसके ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक डाल रखी थी। तो हमने पूछा ये क्यों ऐसा सो रहे हैं आप, ये प्लास्टिक डाल कर ऊपर? क्योंकि रात को ओस पड़ती है तो इसलिए कि कपड़े हमारे कंबल वगैरह भीग नहीं जाए। तो उनको हमने इसलिए यही कहा कि आप रैन बसेरे में जाओ, वहाँ जाओ, आराम से आपको सोने को तो मिलेगा। लेकिन इनका कोई जवाब नहीं रहता। लगातार मैडम आप कंबल बांटोगे आपकी तरफ से? हाँ, लगातार कंबल बांटूंगी। आज भी मैं जाऊंगी कंबल बांटने, जितने भी जरूरतमंद है सबको कंबल बांटे जाएंगे। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।